नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज का दिन चुनावी प्रचार के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि आज है प्रचार का सुपर शनिवार। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं आज कौन दिग्गज मैदान में उतरेगा, कहां पर चुनावी सभा होने जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे, शिवपुरी में प्रत्याशियों के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह एमपी में और मल्लिकार्जुन चुनाव प्रचार करेंगे बालाघाट और डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। भिंड की बात कर लेते हैं। भिंड की चुनौती है बीजेपी के लिए। यहां पर राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। 4 तस्वीरें देखिए, 4 अलग अलग जगह, लेकिन मकसद एक, किस तरह से माहौल अपने पक्ष में किया जाए। रतलाम में अगर हम बात करते हैं तो शहरी और ग्रामीण इलाकों की 8 सीटें आती हैं। उज्जैन संभाग पर रतलाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, शिवपुरी में अमित शाह नजर आएंगे, भिंड में राजनाथ सिंह, तो बालाघाट और डिंडोरी में खरगे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज जिस तरह से दिग्गज चुनावी सभा में उतरने जा रहे हैं, इसको लेकर जो समीकरण बनेंगे, जो स्थितियां नजर आ रही है, बागी एक सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के लिए है। बागियों को लेकर भी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस लिहाज से दिग्गजों की दौड़ और चुनावी जनसभाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से और भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम में क्या माहौल है? रतलाम और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। 8 सीटें यहां पर हैं और त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है क्योंकि बागियों ने संकट बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? अब चुनावी प्रचार का जो ताबड़तोड़ माहौल बना है और उसके बाद जो है पहली सभा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रतलाम से शुरू हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो भी प्रस्तावित सभाएं हैं वो भी होना है। लेकिन आज जब ये सभा सुनी जाएगी उसके बाद किस तरीके से माहौल आगे बनता है वह भी देखने के लायक होगा कि आज की सभा के बाद क्या कुछ माहौल बनता है। देखिए 5 विधानसभा जो है रतलाम की, उसके अलावा जो उज्जैन की 3 विधानसभाएं हैं और बिहार की 1 विधानसभा, इस तरीके से कुल 9 विधानसभा के प्रत्याशी मंच पर होंगे और इनके लिए जो वोट की बात है वो की जाएगी। तो मंच से किस तरीके से अब आगाज होता है आज प्रचार को लेकर के वो देखा जाएगा। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला और जो बागियों की बात हो रही है तो ये रतलाम भी इस चीज से अछूता नहीं रहा है। दोनों ही दलों में जो है इस तरह की चीजें देखने को मिली है। कल ही जो है कांग्रेस के कई जो दिग्गज हैं उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दिया है। उसके अलावा जो है बीजेपी में भी जो है जो आलोट विधानसभा सीट से जो है डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की गई और उसमें सफलता मिली। लेकिन रतलाम में जो है अभी एक जो बागी है भाजपा से वो अभी भी मैदान में है निर्दलीय रूप से। तो इस तरीके से जो है कवायद की जा रही है कि किस तरीके से वो डैमेज कंट्रोल किया जाना था वो कोशिश कर ली गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है और भी जो बागी है वो मैदान में है और उन सबको देखते हुए अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को आज सुना जाएगा। 9 जो विधानसभाएं हैं वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इसके बाद जो है माहौल बनेगा वो देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस पर वार होते हैं का और कांग्रेस किस तरीके से इस सभा के बाद जो है अपने दिग्गज मैदान में उतारती है और रतलाम में किस तरीके से कौन जो नेता है कांग्रेस के वो रतलाम में आकर जब इस सभा के विपक्ष में जो है अपनी जो सभा आयोजित करते हैं। ठीक है, जरा हम भिंड, बालाघाट, डिंडोरी की बात अजय दुबे से कर लेते हैं। अजय, भिंड में बड़ा रोचक मुकाबला हो सकता है। पिछली बार बीएसपी ने सीट जीती थी, इस बार राजनाथ सिंह वहां चुनावी प्रचार में उतर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर चुनावी रणनीतिकार हर मोर्चे पर नजर बनाई हुई है और आज चुनावी जनसभाएं करेंगे। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ अभियान शुरू कर दी है। जनसंपर्क अभियान आचार संहिता के बाद पहली बार पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीनों लोगों का आज मध्य प्रदेश में दौरा है। पीएम मोदी रतलाम में जिस तरह से साधने की कोशिश करेंगे, जनता को, वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और हर सवालों का जवाब पीएम मोदी ही है मध्य प्रदेश में। चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे काम हो, चाहे नाम हो, चाहे रीति नीति हो, चाहे गारंटी की बात हो, हर गारंटी की बात पीएम मोदी ही मध्य प्रदेश में है और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब ग्वालियर, चंबल में अमित शाह भी चुनावी सभा करने वाले हैं, उसमें शिवपुरी, शिवपुर और ग्वालियर का अंचल आता है। तो यहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि सिंधिया का गढ़ और नरेंद्र सिंह तोमर
का गढ़ माना जाता है ग्वालियर चंबल अंचल। वहां पर सिंधिया को भी 2018 के परिणामों को और 2018 के प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती है और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी अपना वर्चस्व दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी ने इन सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी है। अब देखना होगा कि इस चुनावी परिणाम में कौन कितना जनता को साधने में कामयाब होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे राजनाथ सिंह जिस तरह से भिंड दौरे पर हैं, वहां जनता को साधने की कोशिश करेंगे। उन इलाकों में तमाम, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय समाज हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया है और आज तीनों केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर प्रचार करेंगे और पीएम मोदी के चेहरे पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के आज से कई दौरे 15 दिनों का वक्त है प्रचार प्रसार का। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी है। उसके साथ साथ चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ये तमाम दिग्गज नेता चुनावी मोर्चा मध्य प्रदेश में संभाले हुए हैं, क्योंकि शिवराज सरकार के चेहरे का एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से मध्य प्रदेश में है, उसे भी भुनाने की कोशिश की जा रही है कि उस चेहरे पर पीएम मोदी हर सवाल का जवाब, अगर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो उसमें चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों, चाहे मध्य प्रदेश की योजनाएं हों, जनता को एक ही बात बताया जा रहा है कि विधानसभा, ठीक है, मतलब बीजेपी के चुनाव प्रचार की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो खरगे, बालाघाट, इंडोरी में रैली करने जा रहे हैं। वहीं रतलाम में चंद्रशेखर सोलंकी मौजूद हैं। पल पल की अपडेट आज दिन भर देते रहेंगे। अजय दुबे भी चुनावी समीकरण से लेकर जो तमाम स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर आकलन कर रहे हैं। जीएमपीसीजी पर दर्शक सबसे पहले देख रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज दिग्गज उतरने जा रहे हैं। दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे तो वहीं राहुल गांधी बस्तर में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। जगदलपुर और रायगढ़ में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। मस्तूरी और कवर्धा में जनसभा करेंगे केजरीवाल। 3 तस्वीरें बीजेपी के लिए। मोर्चा लगातार संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के चेहरे पर ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है और वहीं राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। 7 नवंबर को पहले चरण के तहत मतदान होने जा रहा है और उससे पहले बस्तर इलाके में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। मस्तूरी में केजरीवाल नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी भी अपनी धमक दिखा रही है, लगातार रोड शो के जरिए दर्शकों के, माफ कीजिएगा, जनता के बीच पैठ बना रही है और क्या असर पड़ेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कोशिशें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जारी हैं। और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं 7 नवंबर से पहले जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं चुनावी सभाओं को लेकर, इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजेश। आज है सुपर शनिवार, चुनावी रैली के लिहाज से क्या अपडेट? देखिए दिवांश, छत्तीसगढ़ में अब तमाम जो दिग्गज हैं उनका जमावड़ा अब देखने को मिल रहा है। चूंकि चुनाव काफी नजदीक है, प्रथम चरण पे 7 नवंबर को मतदान होने हैं, 20 सीटों पे मतदान होंगे। ऐसे में तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी सभा कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों पे इनका जो दौरे का जो कार्यक्रम है वो जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। उनका आज दुर्ग में एक बड़ी आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो आज जगदलपुर आएंगे। चूंकि जगदलपुर पे प्रथम फेज पे चुनाव होना है और बस्तर संभाग की 12 सीटों पे पूरी तरह से ये मतदान होना है और 7 नवंबर को ये मतदान है। ऐसे में राहुल गांधी आज बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से राहुल गांधी रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। ये तो हो गई बात कांग्रेस की, लेकिन अब आते हैं थर्ड मोर्चा। तो चूंकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अपनी पैठ पसार रही है और आज आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इनका भी दौरा कवर्धा जिले को लेकर के है और यहां ये रोड शो करते हुए नजर आएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के नजदीक आते ही तमाम दिग्गजों का दौरा इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। रुक लेता हूं, हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, आपके पीछे मंच सजा नजर आ रहा है। दुर्ग से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से वोटों की अपील भी करेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। यहां के समीकरण में बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद कार्यकर्ता भी जोश में नजर आ रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। क्या चुनावी माहौल है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? लगता है हितेश को हमारी आवाज नहीं आ रही। हितेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? हितेश, आवाज आ पा रही है?
ठीक है राजेश, दुर्ग में हम देख रहे हैं मन सज चुका है, तैयारी हो चुकी है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप की जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। 7 नवंबर से पहले क्या इस चुनावी रण में आज एक बार फिर से आरोपों की गूंज और तमाम जो दिग्गज उतर रहे हैं इसको लेकर भी जो ईडी की कार्रवाई की बात हो, आरोप प्रत्यारोप हो, सुनाई देगी क्या? निश्चित तौर पे चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पे रहे हैं और वो लगातार राज्य सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश वो करते आई है। अब यदि बात करें, चूंकि एक दिन पहले ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और जिसमें 20 ऐसे मुद्दे हैं जिसको भाजपा ने शामिल किया है। जो पहली बात तो यह है, जो किसानों को लेकर के जो इन्होंने घोषणा की है वो है, और इसके अलावा युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी बात कही है। तो आज संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में सभा के दौरान इन तमाम घोषणा पत्र के बारे में जिक्र कर सकते हैं और साथ साथ जो आरोपों का जो पुलिंदा है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार के ऊपर लगाते देखा जा सकता है। चूंकि दुर्ग कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है, राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि दुर्ग से ही खुद दुर्ग जिले से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग से करीब 4 से 5 जो मंत्री हैं वो शामिल हैं। ऐसे में दुर्ग कहीं ना कहीं फतह करने की जो कोशिश है भाजपा की ओर से वो की जा रही है। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा हो तो रहा है, लेकिन साथ साथ दुर्ग में भी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारी टीम मौजूद है और पल पल की अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रही है, इस वादे के साथ कि कोई खबर छूटेगी नहीं। चुनावी रैली हो, रणनीति हो, आप लगातार देखते रहेंगे